नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गौरव सिंह ठाकुर है और आज मैं आप सभी स्टूडेंट को जो क्लास 12th कंप्लीट करने के बाद, डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो परीक्षा में पूछा जाता है, सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में, वो चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी का बेसिक क्लियर हो गया होगा मैथमेटिक्स का और हिंदी और इंग्लिश दोनों का। तो आज हम भाग 13 का पार्ट 13 हमारा रिलेशन है 3A.1 और हमारा टॉपिक रहेगा योग्यता और तर्क। ये योग्यता को इंग्लिश में एप्टीट्यूड कहते हैं और तर्क को रीजनिंग। तो हमें सबसे पहले समझना होगा तर्क क्या है, योग्यता क्या है, इसको हम लोग क्यों पढ़ेंगे और परीक्षा में पूछेगा तो क्या कौन कौन सा तरीका पूछेगा, अगर हम कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं इसको पढ़ के, एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होने के लिए सभी को डिस्कस करेंगे। और इसमें मैं कितना टाइम में कंप्लीट करता हूँ, ड्यूरेशन क्या है, सभी को भी डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम अभी भाग 13 का 13.1.a योग्यता को इंग्लिश में एप्टीट्यूड कहते हैं। योग्यता क्या है? कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता या प्रतिभा। जैसा कि कोई भी छोटा बच्चा है, 5 साल हुआ, 10 साल हुआ, तो उसके हम लोग अनुमानित लगा सकते हैं कि आगे चल के क्या क्या कर पाएगा। वो एक योग्यता है। एक योग्यता यह है कि अच्छा पढ़ लिख के बढ़िया जगह में नौकरी करिए, अपना कुछ और काम करना हो करो। ए नेचुरल एबिलिटी और टैलेंट टू बी समथिंग। वन मोर टाइम, ए नेचुरल एबिलिटी और टैलेंट टू डू समथिंग, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। नाउ सेकेंड वन, तर्क। तर्क क्या है? तर्क को इंग्लिश में रीजनिंग कहते हैं। समझिएगा, बहुत बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तर्क पूर्व आधार, किसी बात के विषय में सोच विचार के साथ, किसी बात के विषय में सोच विचार के साथ राय बोलने या फैसला लेने की क्रिया को तर्क कहते हैं। और एक बार और समझिए, तर्क ये है किसी के सामने हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सोच विचार के बात करना है, उसे तर्क कहते हैं। सिंपली इंग्लिश में तर्क को इंग्लिश कहेंगे द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड मेकिंग ए जजमेंट और डिसीजन, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। वन मोर टाइम, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड मेकिंग ए जजमेंट और डिसीजन, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। यहाँ तक सभी को क्लियर? कोई डाउट? उम्मीद है। एप्टीट्यूड क्या है, रीजनिंग क्या है, योग्यता क्या है, तर्क क्या है, क्यों पढ़ते हैं, सभी समझ आया होगा। तो पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य, जो बच्चे भटक जाते हैं ग्रेजुएशन होने के बाद, 12th के बाद, उसको सही दिशा दिखाना है। तो हम लोग गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्या क्या दे सकते हैं, इसको पढ़ने के बाद 100% क्लियर हो जाएगा। पहला है
IBPS PO बैंकिंग का है, क्लर्क बैंकिंग, RRB ऑफिसर, SBI PO RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, NABRAD NABARD IDBI बैंक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो ये हमारा है यहाँ से पूरा बैंकिंग का है। नाउ SSC ये हमारा औद्योगिक राज्योत्सव, मतलब राज्य के अंदर जितना भी विभाग है SSC CGL GD MPS क्लियर करने के बाद नौकरी मिलता है। तीसरा है SI एंड ASI पुलिस विभाग। इनकम टैक्स ये भी हमारा किसके अंदर आएगा? राज्य के अंदर आएगा, केंद्र शासित। एक है LIC GICAAO ये हमारा सामाजिक। तीसरा है UPSC ये हमारा बनते हैं IAS IPS सभी कवर होएगा। तीसरा है स्टेट लेवल PSC, इसमें बनेगा आपका स्टेट लेवल का बड़ा ऑफिसर बनेगा। ये हमारा राज्यों के अंदर जितना भी विभाग है उसमें उसके थ्रू नौकरी मिलेगा। एक और है RRB ग्रुप D रेलवे, NTPC सेंट्रल रेलवे। तो ऑलमोस्ट जो हम लोग डिस्कस करूँगा तो ये सभी जो गवर्नमेंट जॉब है पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके लिए टाइम देना पड़ता है। किसको पढ़ने से? एप्टीट्यूड और रीजनिंग। तो आप बोलोगे सर ये तो ठीक है लेकिन कितना दिन टाइम लगेगा? अप्रॉक्स 12 मंथ 1 ईयर ड्यूरेशन, मतलब अवधि। ये सभी को पूरा पढ़ाने में मुझे मिनिमम 1 ईयर टाइम लगेगा। तो आज का दिन है फ्राइडे, शुक्रवार, डेट है 1 अगस्त 2025। तो मैं 1 अगस्त 2026 तक पूरा कवर कर दूंगा। अब आप लोग बोलोगे गौरव सर आप तो गवर्नमेंट जॉब करते नहीं हो तो हमें क्यों पढ़ाते हो? ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता बचपन से ही, और जो मेरा डिग्री है अभी कंप्यूटर इंजीनियर BE कंप्यूटर साइंस इंजीनियर मैं हूँ अभी टॉप 5 IT कंपनी पे हूँ, और मेरा जो यहाँ पे पोजीशन है सीनियर डिलीवरी मैनेजर। मतलब मैं दुनिया के टॉप 5 कंपनी के अंदर काम करता हूँ। कंपनी का नाम शेयर नहीं करूँगा। मेरा पोजीशन है सीनियर डिलीवरी मैनेजर। मतलब जो भी प्रोजेक्ट है कब डिलीवर होएगा क्लाइंट को, क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेना और
हैंडलिंग करना। मेरे अंदर 8 मैनेजर आता है और ये 8 मैनेजर में एटलीस्ट 2000 एम्प्लाई वर्कर, ये सब मेरे अंदर आएगा। तो अगर क्वेश्चन होता है कि गौरव सर आप गवर्नमेंट का जॉब क्यों नहीं करते हैं, तो यही एक रीज़न है। तो अभी कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि यह सभी को आप सभी क्लियर हों। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एप्टीट्यूड क्या है, रीजनिंग क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या फायदा हो सकता है, कितना अवधि रहेगा पढ़ाने का, सभी यहाँ पे मेरा जो फ्लो चार्ट है इससे आप समझ सकते हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।